राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 15 मई को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और भारत के विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से मौसम की स्थिति है इसका विश्लेषण करके आगे आने वाले दिनों में यानी कि इस सप्ताह मौसम किस प्रकार से रहने वाला है इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो अपडेट के माध्यम से। देखा जा सकता है कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है उत्तर भारत में शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी राजस्थान के काफी सारे भागों में जो है तीव्र आंधी और तेज बारिश की गतिविधियां कल देखने को मिली थी। आज सोमवार को भी देखा जा सकता है कि हरियाणा के दक्षिणी भागों में तेज आंधी के साथ साथ तेज बारिश हो रही है। उत्तरी और केंद्रीय राजस्थान के हिस्सों में भी जो है लगातार गरज चमक के बादल विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर भी तीव्र आंधी, हवा की गति 50 से लेके 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल रही है और साथ में तेज बारिश के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के बादल लगातार सक्रिय हो रहे हैं। ये देर रात्रि को आगे बढ़ते हुए प्रभावित कर सकते हैं राजस्थान के और पश्चिमी भागों को, जिसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर के भी हिस्से आ जाते हैं। और ये जो बादल अभी एक्टिव हैं ये धीरे धीरे जयपुर के आसपास और जो पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं यहाँ को प्रभावित करते हुए आगे उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों को प्रभावित कर सकते हैं, जहां पर ग्वालियर, दतिया ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। आज रात्रि को कुछ इस प्रकार से इन बादलों का फ्लो बना रहेगा जिसके चलते ये वाला हिस्सा जो है तकरीबन प्रभावित रहेगा। दूसरे सबसे सक्रिय जो बादल हैं वो भारत के हिस्सों में जो है पश्चिम बंगाल के आसपास देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पूर्वी बिहार, झारखंड से होते हुए उत्तरी उड़ीसा से होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ आज जो है काल बैसाखी के बादल जो है नॉर्वेस्टर क्लाउड जो है लगातार बढ़ते दिखे और ये लगातार पूर्वी यानी कि दक्षिण पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए कलकत्ता होते हुए अब ये निष्प्रभावी होते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूर्वी भारत में भी जो है वेट फेज, तेज आंधी की गतिविधियां जो कि आमतौर पर काल बैसाखी कही जाती है वो शुरू हो चुकी है और ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का फ्लो वापस आ चुका है। 200 एचपीए पर जो है जेट स्ट्रीम्स लगातार नीचे डिप कर रही हैं, यानी कि निचले स्तर पर भी अब हवाओं में जो है इंस्टेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। एक शुष्क फेज आया था मौसम का कि मौसम साफ होना शुरू हुआ था, गर्मी बढ़नी शुरू हुई थी, लेकिन अब फिर मौसम में फेरबदल देखने को मिलेगा। हालांकि देश के अन्य राज्यों में जैसे कि यूपी, लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में मौसम साफ ही बना हुआ है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आज तो देखने को नहीं मिल रही हैं। इसी के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में भी जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हुई हैं और इस सप्ताह ये भी जारी रहने की संभावनाएं हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से आउटलुक आगे देखने को मिलेगा। तो कल अगले 24 घंटों की अगर बात करेंगे तो पंजाब के कुछ भागों में, हरियाणा के पश्चिमी, केंद्रीय और दक्षिणी भागों में, पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में जो है लगभग बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इसका प्रभाव 25 से 50% हिस्सों में रहेगा। आंधी की गतिविधियां, धूल भरी हवाएं या फिर आंधी 40 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और इसका प्रभाव 75% हिस्सों तक होगा। लेकिन बारिश की गतिविधियां जो होंगी वो हल्की से मध्यम रहेंगी। कुछ इलाकों में कम समय के लिए तेज बारिश के दौर आ सकते हैं, लेकिन बारिश का फैलाव जो है 25 से 50% हिस्सों में रहेगा। कल दिल्ली एनसीआर के आसपास भी शाम के आसपास संभावित है कि धूल भरी आंधी आ जाए और उसके साथ कुछ एक इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। मध्य प्रदेश के भी हिस्सों में देखेंगे कि जो पूर्वी एमपी है और उत्तरी एमपी, ग्वालियर, दतिया, यहाँ से सागर होते हुए और फिर आगे उमरिया, जबलपुर, रीवा, पन्ना और ये कटनी, इस वाले क्षेत्र में जो है गरज चमक के बादल विकसित होंगे 25 से 50% हिस्सों में और तेज बारिश के दौर कुछ समय के लिए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर पूर्वी भारत में अच्छी बारिश की गतिविधियां आखिरकार शुरू होने वाली है। लगातार बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर इनकंजन यहाँ पर भी प्राप्त होता रहेगा और ऊपरी स्तर पर जो जेट स्ट्रीम्स डिप कर रही हैं उसके भी मेल से जो है उत्तर पूर्वी भारत में अब जो है बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं और अच्छी बरसात इस सप्ताह देखने को मिलेगी, जो अभी तक प्री मानसून के सीजन में देखने को इन राज्यों में नहीं मिली थी। नॉर्वेस्टर भी जो है थोड़े बहुत एक्टिव रहेंगे। कुछ एक कोस्टल उड़ीसा के हिस्से हो सकते हैं, कटक, भुवनेश्वर के आसपास भी, कोलकाता तक भी, और जो दार्जिलिंग के आसपास सिक्किम, पूर्वी बिहार और ऊपर नॉर्थ वेस्ट बंगाल में बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही। हालांकि देश के केंद्रीय भाग, पश्चिमी भागों में जिसमें गुजरात के बड़े हिस्से आ जाते हैं, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, फिर नीचे बढ़ते हुए कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी भारत में भी लगभग लगभग मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है। कुछ एक थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां जो है तमिलनाडु, केरला के भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। जिस प्रकार से उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने वाला है, ज्यादातर बारिश की गतिविधियां दोपहर से शुरू होंगी, यानी कि 2-3 बजे के बाद गरज चमक के बादल विकसित होना शुरू होते हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय समय रहेगा शाम का और रात्रि का। लगभग 4 बजे से लेकर 9-10 बजे के बीच में जो है सबसे ज्यादा सक्रिय बादल रहेंगे, जब आंधी और तीव्र बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद देर रात्रि या सुबह तक बारिश बादल जो है फिर से निष्प्रभावी हो जाएंगे और अगले दिन जब तापमान बढ़ेगा, धूप होगी, उस समय फिर से नए सिरे से बादलों का निर्माण शुरू होगा। तो कुछ इसी प्रकार से एक साइकिल चलता रहेगा अगले 3 दिनों के दौरान। 18 तारीख तक मौसम कुछ इसी प्रकार से रहने की संभावना है।
बल्कि 17 और 18 तारीख को इसमें फैलाव आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर भी इस दौरान देखने को मिलेगा कि पश्चिमी विक्षोभ का पूरी तरीके से प्रभाव शुरू हो जाएगा। अभी तक तो मैदानी राज्यों में जो बारिश हो रही है उस और आंधी चल रही है वो काफी सीमित भागों में है, और वो हीट इंड्यूस्ड ज्यादा दिख रही है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ी हुई है, उसके चलते गरज चमक के बादल विकसित हो रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से जब पश्चिमी विक्षोभ समा जाएगा तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के हिस्सों में भी जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद मैदानी राज्यों में 17 और 18 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और इवन उत्तरी मध्य प्रदेश के हिस्सों में बारिश का फैलाव बढ़ेगा। लगभग 50 से 75% हिस्सों में धूल भरी हवाएं और तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ एक स्थान ऐसे भी होंगे 18-17 तारीख को जहां पर ओलावृष्टि भी इस दौरान हमें देखने को मिल सकती है। तो लगभग बात करें तो मौसम काफी ज्यादा जो है देखने को मिलेगा कि इनस्टेबल रहेगा, अस्थिर रहेगा आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान, और उसके बाद सप्ताहांत से फिर से गर्मी जो है उत्तर भारत में वापसी करना शुरू कर देगी। तापमान में अगर देखा जाए तो कोई खास बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अभी भी तापमान 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में थे। राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के ही कुछ ऐसे जिले थे जहां पर तापमान 45-46 डिग्री सेल्सियस तक गया था। तो अब जो है उसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 42-43 डिग्री सेल्सियस तक दिन में रहेगा, क्योंकि सुबह और दिन के समय धूप खिलेगी और इस दौरान जो है गर्मी बढ़ेगी, और उसी के बाद शाम और रात्रि होते होते जो है गरज चमक के बादल भी विकसित होंगे। तो मौसम जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में देखने को मिलेगा कि काफी गर्म ही रहेगा। 40 से ऊपर तापमान लगभग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में जा रहे होंगे। लेकिन शाम होते ही मतलब दिन ढलने के साथ साथ जो है आंधी की गतिविधियां काफी सारे इलाकों को प्रभावित करती दिखाई देंगी, और कुछ एक इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी। तो रात्रि को जो है मौसम सुहावना हो जाएगा बारिश के बाद, लेकिन दिन में जो है गर्मी बरकरार रहेगी, और ये अगले 3 दिन इसी प्रकार से साइकिल रहने की संभावना है। और फिर दोबारा से हीट वेव जो है एक बार सप्ताहांत पर उत्तर भारत का वापसी कर सकती है। लेकिन मई जो है इस बार काफी हद तक जो है सुहावना ही रहा है। जैसे कि हीट वेव देखने को मिलती है, लू की गतिविधियां भारत के हिस्सों में होती हैं जब तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस तक भी जाते हैं। राजस्थान के हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी 45 डिग्री सेल्सियस, यूपी में भी जो है 46-47 डिग्री सेल्सियस आमतौर पर इन दिनों में देखने को मिलते हैं। उस प्रकार से तापमान नहीं रहेंगे, और अगले 15 दिनों में भी इसी प्रकार से आउटलुक है कि 24-25 तारीख के आसपास भी काफी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर बरसात, आंधी की गतिविधियां होंगी और तापमान फिर से कम हो जाएंगे। तो लगभग मई का महीना तो काफी सुहावना बीतने वाला है अभी के विश्लेषण अनुसार। लगातार इस पर भी विश्लेषण करते रहेंगे, और आपको अब लेटेस्ट अपडेट जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर मिलती रहेंगी, इसीलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।